हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी गाइस, डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है, किसी एकांक, क्या होता है, किसी एकांक वस्तु पर लगाए गए बल को, किसी एकांक लंबाई, यानी क्या है, किसी एकांक लंबाई पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी एकांक लंबाई पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। या कह सकते हैं जब किसी वस्तु का बल, जब किसी वस्तु का बल तथा उसके लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके लंबाई के अनुपात को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या है, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल, क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। लगाए गए बल यानी क्या है, माना बल F तथा लंबाई L हो तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, T बराबर, यानी L हो तो पृष्ठ तनाव T क्या है, क्या होगा तो गाइस क्या होगा, T बराबर क्या हमें मिलेगा, हम पहले ही बताएं, किसी बल पर, किसी एकांक लंबाई पर किए गए बल, किसी एकांक लंबाई पर किए गए बल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अर्थात क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो क्या होगा, F बराबर हमें क्या मिलेगा, F बराबर T बराबर क्या मिलेगा, F बटा L मिलेगा। तो गाइस क्या है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, F बटा L। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा गाइस, इसका मात्रक क्या होगा, आइए हम दिखाते हैं इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, F का मात्रक और L का मात्रक। F का मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक बटा L का मात्रक, F का मात्रक और L का मात्रक। F का मात्रक क्या होता है गाइस, F का मात्रक होता है न्यूटन और L का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। जब ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो गाइस क्या है, इसका मतलब क्या हमें मिलेगा, n इंटू मीटर इनवर्स।
गाइस क्या होता है, मात्रा क्या होगा, n इंटू मीटर इनवर्स। तो गाइस इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग हमें हमारे दैनिक जीवन बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। जैसे क्या होता है, अगर कोई बीकर है, अगर क्या है, प्रयोग क्या है हमारा, प्रयोग क्या होगा, प्रयोग हमारा क्या है, प्रयोग क्या होगा, मान लो ये कोई क्या है, ये कोई क्या है, बीकर है, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। पानी अगर भरा हुआ है तो इसमें क्या होगा, ऊपर से अगर हम ऊपर से बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या है, बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर इसमें हम सुई डालेंगे, सुई अगर ऊपर डालेंगे तो पानी में क्या होगा, सुई डूबेगा नहीं। यह किसके कारण होता है, यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण, हाँ, एक और नियम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज हमें यही बताता है, क्या बताता है कि कोई वस्तु पानी की सतह पर तैरती है। जी गाइस, हम बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, कोई वस्तु पानी की सतह पर तैरती है, लेकिन क्या होता है, आर्किमिडीज में क्या होता है, लंबी वस्तुओं पर यह क्या होता है, नियम प्रतिपादित किया जाता है। जैसे हवाई जहाज हुआ, घोड़ा हुआ, मनुष्य हुआ, नाव हुआ, ये क्या होते हैं, आर्किमिडीज पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं, वह पानी की सतह पर तैरते हैं। लेकिन जब कोई छोटी वस्तु पानी की सतह पर तैरती है तो किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। गाइस क्या है, मान लो क्या है, एक बीकर है, क्या है, पानी से भरा हुआ बीकर है, क्या है, पानी से भरा हुआ बीकर, पानी से भरा हुआ बीकर, पानी से भरा हुआ बीकर क्या है, पानी से भरा हुआ बीकर पे जब ऊपर से क्या होगा, ऊपर से हम सुई ऊपर क्या करते हैं, ऊपर पानी की सतह पर छोड़ते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊपर यानी पानी की सतह पर वह क्या होगी, तैरती रहेगी। तो गाइस ये है हमारा पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग होता है वर्षा की बूंदें। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, दूसरा क्या है, वर्षा क्या है, वर्षा की बूंदें, वर्षा की बूंदें गोलाकार वर्षा की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। गाइस जब कोई वह यानी क्या है, पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। जब कोई लड़की क्या होता है, जब कोई लड़की नहाकर अपने बाल को क्या करती है, सुखाती है। जब कोई लड़की जैसे नहा ली तो अपने बाल को क्या करती है, रुमाल से क्या होती है, लपेट कर सुखाती है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। यानी क्या होता है, हमारे यानी ग्रामीण अंचल की लड़कियां क्या होती हैं, औरतें तौली से सुखाते हैं। लेकिन शहर की लड़कियां क्या होती हैं, शहर की लड़कियां हवा मारने वाला एक मशीन आता है तो उससे सुखाती हैं। क्या होता है, वहां पर क्या होता है, पानी के कारण, वहां पर क्या होता है, पानी के कारण क्या होता है, वहां पर बाले चिपचिपा हो जाते हैं। इसी के किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक गाइस, अगर कोई ब्रश क्या है, पानी या पेंट में डालते हैं तो वह चिपचिपा हो जाता है। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। हमें गर्म खाना क्यों अच्छा लगता है, हमें गर्म खाना क्यों अच्छा लगता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। हम तो क्या खाएंगे, हम तो गरम खाना खाएंगे। लेकिन भैंस को क्या करते हैं, वही खाना जब ठंडा हो जाता है डालते हैं तब वो खाते हैं तो क्या करते हैं, चाभुर करते हैं, यानी चबर क्या करते हैं, पागुर करते हैं। उन्हें क्या होता है, वहां पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वहां क्या करते हैं, लगातार क्या करते हैं, भैंस ऐसे करते चबाकर उसको खाते हैं। यानी क्या है, वहां क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, आपको जरूर समझ में आया होगा कि पृष्ठ तनाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे क्या है, पानी से भरा हुआ बीकर में
क्या है, सुई अगर डालेंगे तो क्या होगा हमारा, वहां पर तैरती रहेगी। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। ठीक गाइस, ये है हमारा पृष्ठ तनाव का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।